नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार रत्नेश। मेरे पन्ने पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व आईएएस गोरखनाथ जी से। गोरखनाथ जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूर्णिया सहरसा के कमिश्नर रह चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग में सचिव भी रह चुके हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम गोरखनाथ जी से करते हैं। गोरखनाथ बाबू नमस्कार। दर्शकों को मेरा प्रणाम और रत्नेश जी को धन्यवाद। आप के पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, परिवेश संघ का रहा। अचानक आप सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस कैसे ज्वाइन कर ली? कांग्रेस में कैसे आए? कांग्रेस की विचारधारा कैसे आपने? मेरे पिताजी संघ से भी जुड़े हुए थे और जनसंघ के सदस्य भी थे और 1967 में वे एमएलसी इलेक्शन भी इसी मुंगेर पार्षद क्षेत्र से लड़े थे और संयोग बस 3 वोट से वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और 1980 में वो जनसंघ की सदस्यता का त्याग कर कृष्णा शाही के इलेक्शन, जब एमपी का इलेक्शन था, तब उन्हें मदद किया था और कांग्रेस से जुड़ गए थे। उसके बाद वे राजनीतिक सक्रियता से धीरे धीरे अलग हो गए। अब मेरे ज्वाइन करने की बात है, जो भाजपा की आइडियोलॉजी अभी के सिचुएशन में है, भाजपा की पुरानी आइडियोलॉजी और वर्तमान आइडियोलॉजी में आकाश जमीन का अंतर है। भाजपा विकास और मुद्दे की राजनीति से हट चुकी है। ये धर्म और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को उभार कर लगातार सत्ता में बनी रहना चाहती है। और स्थिति अब ये हो गया है कि ये निरंकुशता की ओर अग्रसर हो गई और जितने भी हमारे शासन तंत्र जो बनाए गए संविधान के द्वारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लगभग इस तीनों पर इनका नियंत्रण होता जा रहा है, जो प्रजातंत्र के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। इसे देखकर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आपका कांग्रेस से जुड़ने का विजन क्या है? हाँ, मतलब क्या विजन है? क्या एक उद्देश्य होना चाहिए? क्या उद्देश्य है आपका कि आप राजनीति में जाएं? इसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है, चूँकि मैं लखीसराय जिला के बड़हिया गांव का रहने वाला हूं और बड़हिया के ही स्कूल में, कॉलेज में पढ़कर मैं ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एलएलबी किया और एलएलबी करने के बाद मैं कंपटीशन दे के नौकरी में आया और अपनी सेवा पूरी कर अब मैं चाहता हूं कि जो इस मिट्टी ने मुझे दिया है उस कर्ज को मैं अदा करूं और यहाँ के जो बच्चे हैं जो छोटी छोटी सोच रखकर आगे बढ़ते हैं कि हमको सिपाही बनना है, हमको सैनिक बनना है, हमको क्लर्क बनना है, उसके विजन में परिवर्तन लाना है। माने शिक्षा को अव्वल बनाना है। दूसरा विजन मेरा है कि मैं हेल्थ सेक्रेटरी भी रहा और इस क्षेत्र को देखने का काफ़ी मौका मिला मुझे और देखा गया कि हेल्थ की स्थिति काफ़ी बदतर है। तो इसमें सम्यक सुधार किए जाने की आवश्यकता है और मैं उसमें सुधार करूंगा। अभी है कि बिल्डिंग बन जाता है लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। वहाँ जो उनको डॉक्टर्स के पारामिलिट्री जो भी ये स्टाफ्स होते हैं वो नहीं रहते हैं। अगर मशीन है तो उसको चलाने वाला नहीं है, चलाने वाला है तो मशीन नहीं है। नतीजा होता है कि सरकार के पैसे भी बर्बाद होते हैं और जनता को लाभ भी नहीं मिलता। रोजगार की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि रोजगार बहुत पुअर स्थिति में है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। ये 5 मुद्दे पर ही अभी हमको यहाँ काम करना है और लखीसराय जिले को अव्वल डिस्ट्रिक्ट में हमको शामिल करने का इरादा है। लेकिन यहाँ तो जिस पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेसियों को आप पच नहीं पा रहे हैं, यहाँ के कांग्रेसियों को आप पच नहीं पा रहे हैं। इस पर क्या कहना? ये हो सकता है, क्योंकि देखिए हर पार्टियों में एक लॉबिंग होती है, एक गुट होता है, एक विवाद होता है और वो चाहते हैं कि हम टिकट लें और उसमें जो भी होता है कि उसमें गुटबाजी होने के बाद जो नए लोग आते हैं जिनकी छवि अच्छी रहती है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको बाधाएं आती है। इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति
कुछ समाज को रिटर्न करना चाहता है उसे ज़्यादा बाधाएं झेलनी पड़ती, और हो सकता है कि वो बाधाएं मुझे भी झेलना पड़े, और हो सकता है मैं उन कांग्रेसियों से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि भाई आप ठंडे दिल से विचार करके अपना निर्णय लें कि यहाँ जनता की हित की बात है कि गुटबाजी की हित बात। आज बस यहीं तक, आगे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रत्नेश जी।